डॉक्टर नज़ीर साहब 1960 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के दबंग प्रिंसिपल थे। उनके पास सिर्फ दो सूट थे, एक लॉन्ड्री में होता था और दूसरा वो पहन लेते हैं। स्लीपिंग सूट वो बाथरूम में लटकाए रखते थे। जूता वो 4-5 साल के लिए खरीदते हैं, ख़राब हो जाए तो उसकी मुरम्मत करा लेते हैं, ज़्यादा ख़राब हो जाए तो मजबूरी में नया ख़रीद लेते हैं, और जब तक वो मुकम्मल तौर पर जवाब नहीं देता वो उसका इस्तेमाल भी जारी रखते हैं। ये 1960 की दहाई में गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल और मुल्क के बड़े दानिश्वर का लाइफस्टाइल था। और वो ऐसे प्रिंसिपल थे जो सदर अयूब खान को भी इम्तहान के दिनों में कैंपस आने की इजाज़त नहीं देते थे। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज की 3 अतराफ की सड़कों पर हारन बजाने पर पाबंदी लगाई और ये पाबंदी 30 साल कायम रही थी। लेकिन आप उस शख्स की सादगी देखें, उसके कमरे में वार्डरोब नहीं थी। अब सवाल ये है कि डॉक्टर साहब सादगी के सिलसिले के वाहिद मुजद्दिद थे क्या? जी नहीं। दुनिया का हर बड़ा इंसान और बड़ा मुआशरा डॉक्टर साहब की तरह सादा होता है। क्यों? क्योंकि सादगी जहानत का आखिरी दर्जा होता है। इंसानी जहानत के 5 दर्जे होते हैं। पहले दर्जे के इंसान को स्मार्ट कहा जाता है, दूसरे दर्जे में ज़हीन लोग आते हैं, ये इंटेलिजेंट होते हैं, तीसरे दर्जे में ब्रिलियंट लोग आते हैं, चौथा लेवल जीनियस यानी आइंस्टाइन किस्म के लोगों पर मुश्तमिल होता है, जबकि इंसानी जहानत का आखिरी दर्जा सादगी होता है। सादगी जहानत की पीक होती है। शायद यही वजह है कि दुनिया के तमाम अंबिया, औलिया इकराम, साइंसदान और बैनुल अक़वामी लीडर सादा थे। ये छोटे कमरों में इंतहाई ज़रूरत की चीज़ों के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे। बड़े मुआशरे भी सादा होते हैं। मैं इस सिलसिले में जापान, चीन और जर्मनी की मिसाल दूंगा। ये तीनों दुनिया की बड़ी मईशतें हैं, लेकिन इनके लोग इंतहाई सादा और आजिज़ हैं। आप इनसे रास्ता भी पूछेंगे तो ये हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। छोटे घरों में रहते हैं और कम से कम वसाइल में ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे शहरों में आज भी लंडे के कपड़े बिकते हैं। ये कपड़े अमीर मुल्कों की आवाम के गिफ्ट होते हैं। यूरोपियन लोग हर साल अपने फालतू कपड़े एनजीओज के हवाले करते हैं और एनजीओज उन्हें तीसरी दुनिया के मुल्कों में भिजवा देती है। जापान में सेकंड स्ट्रीट के नाम पर स्टोर की एक चेन है। इसमें सेकंड हैंड अशिया बिकती हैं। आपको वहां जराबों से लेकर रोलेक्स की घड़ियां तक मिल जाती हैं। जापानी लोग थोड़ा अरसा इस्तेमाल के बाद अशिया को आधी कीमत पर बेच देते हैं और स्टोर उन्हें दोबारा फरोख्त कर देते हैं, और उन्हें इस्तेमाल करते हुए किसी को बुरा नहीं लगता। आपको ये सादगी दुनिया के बड़े लोगों में भी मिलती है। मोरारजी देसाई भारत के वजीर आजम थे। उनके बारे में मशहूर था कि उनके पास 2 पजामे और 3 कुर्ते थे। ये बरसों ये कपड़े पहनते रहे। जब वो फट गए तो उनकी बेगम ने कुर्ते काट कर रुमाल बना दिए और देसाई साहब बाकी ज़िंदगी वो रुमाल इस्तेमाल करते रहे। एप्पल कंपनी के बानी और मालिक स्टीव जॉब्स ने पूरी ज़िंदगी जीन्स की सस्ती पैंट और $10 की स्याह शर्ट पहनी। उसके कमरे में फर्नीचर भी नहीं था, वो फर्श पर सोता था और इंतहाई थोड़ी और सस्ती खुराक खाता था। मरने के बाद उसके वार्डरोब से 3 जूते, 2 पैंट्स और 5 घिसी हुई स्लीवलेस शर्ट मिली। बिल गेट्स के कपड़े भी सादा और सस्ते होते हैं। आप उसे 3 रंगों के सस्ते सूट में देखेंगे और ये सूट्स भी बरसों इस्तेमाल होते हैं। वार्न बफेट आज भी पुराने घर में रहता है, पुराने सूट पहनता है और $5.5 का मैकडोनल्ड का बर्गर खाता है। दुनिया के इस वक्त के अमीर तरीन शख्स एलन मास्क ने अपने तमाम घर मालियत $134 मिलियन बेच दिए हैं और अब उसका कोई मलकियती घर नहीं है। ये ऑफिस के छोटे से कमरे में रहता है और उसका लाइफस्टाइल आम मिडिल क्लास अमरीकी से भी पस्त है। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे बेशुमार लोग हैं। अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने पूरी ज़िंदगी मुर्दों के जूते और कपड़े पहने। उनकी टोपी की मालियत भी ₹2 होती थी, लेकिन उस शख्स ने दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बनाई। जिंदा लोगों में सैयद बाबर अली कमाल इंसान है। ये 97 साल की उम्र में भी लम्ज में ऐसे डिपार्टमेंट बना रहे हैं जो 10 साल बाद मुकम्मल होंगे। लेकिन आप उनके कपड़े और जूते देख लें, आप हैरान रह जाएंगे। ये गाड़ी भी सस्ती इस्तेमाल करते हैं। सेठ आबिद भी सादगी की मिसाल थे। मैंने उन्हें हमेशा एक ही किस्म की शलवार कमीज़ में देखा। मैंने उनसे एक बार वजह पूछी तो उनका कहना था, जब 2-3 शलवार कमीज़ों में गुजारा हो सकता है तो फिर मुझे अपनी अलमारी भरने की क्या ज़रूरत है। मैं रेड फाउंडेशन के बानी महमूद साहब से बहुत मुतासिर हूँ। उस शख्स ने मुल्क में 400 स्कूल और कॉलेज बनाए। इस वक्त भी उनके स्कूलों में 1.5 लाख तालिब इल्म पढ़ रहे हैं। मगर आप उस शख्स की सादगी देखें, उन्होंने 30 साल बाद भी वही स्वेटर पहना हुआ था
जो उन्होंने पहले स्कूल के इफ्तिताह पर पहना था। उनसे जब वजह पूछी गई तो उनका जवाब था, स्वेटर का काम सर्दी रोकना होता है और अगर मेरा स्वेटर ये काम कर रहा है तो फिर मुझे नया खरीदने की क्या ज़रूरत है। उससे रकम भी ज़ाया होगी, उसे महफूज रखने की कॉस्ट भी उठानी पड़ेगी और किसी ऐसे शख्स के हक तलफी भी होगी जिसके पास स्वेटर नहीं है। ये सुनकर मेरा दिल चाहा मैं आगे बढ़कर उनका स्वेटर चूम लूं। मैंने एक बार हिसाब लगाया, मैं सर्दियों में कितनी जैकेट्स और स्वेटर इस्तेमाल करता हूं। पता चला सर्दियों के सिर्फ 3 माह होते हैं और इनमें भी शदीद सर्दी सिर्फ 20 दिन पड़ती है। मैं इनमें सिर्फ 2 जैकेट्स पहनता हूँ, एक हल्की सर्दी के दौरान और दूसरी शदीद सर्दी में। इसके बाद अगला सवाल था, मेरे पास इतने स्वेटर और जैकेट्स क्यों हैं? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। यकीनन मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिनकी ज़हनी अफलास ख़त्म नहीं हो सकी और ये वार्डरोब्स को नाक तक भर कर ख़ुद को रईस समझते हैं और वार्डरोब भरों के इस खेल में ये भी भूल जाते हैं कि वार्डरोब वाले लोग बड़े नहीं होते, बड़े वो होते हैं जिनके कमरों में डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब की तरह वार्डरोब नहीं होती। ये जानते हैं ज़रूरतें महदूद होती हैं लेकिन हवस की कोई हद नहीं होती।